हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है सावन मास की शिवरात्रि, जिसका हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज ही के दिन पंडित जी शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे पार्थिव शिवलिंग का। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, पूजन के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, और घर के क्या सभी सदस्यों को पार्थिव शिवलिंग बनाना है, और जो बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग से मनोकामना पूर्ति के लिए उठाई जाती है उसको कैसे उठाना है, क्या घर के सभी सदस्य को अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग बेलपत्र उठानी है, रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र का उपाय कैसे करना है, यदि बीच में ऑनलाइन पूजा करते वक्त लाइट चली जाती है, कोई समस्या आ जाती है इंटरनेट कनेक्शन में, तब हम अपनी पूजा को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, किस मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, कौन से जल का यूज करके हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है, क्या क्या सामग्री हमें पूजन के लिए चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेंगे अच्छे से और समझ लेंगे। उसी प्रकार से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, विसर्जन करना है, और किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना ये भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी मिट्टी, वो भी शुद्ध करने के लिए हम गंगा जल से उसका सींचन कर देंगे। और मिट्टी हम कोई सी भी ले सकते हैं, सब चीज़ के लिए अलग अलग मिट्टी पंडित जी ने बताई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने घर के गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं या शुद्ध कहीं की भी मिट्टी ले सकते हैं, कहीं क्यारे वगैरह की भी मिट्टी ले सकते हैं। उसको घर में लाने से पहले गंगा जल से उसका सींचन कर देना है। मैं पहले भी मिट्टी का सींचन कर चुकी हूँ गंगा जल से, लेकिन इस वीडियो में दिखाने के लिए मैं फिर से गंगा जल से सींचन कर रही हूँ। और इस तरह आपको काली मिर्च मिला लेनी मिट्टी में। बिल्कुल भी काली मिर्च मिलाना आपको मिस नहीं करना है, याद से बिल्कुल आपको पार्थिव शिवलिंग बनाते वक्त काली मिर्च मिला लेना है मिट्टी में। और इस तरह जल के पात्र में, जो आपने पीने वाले पानी के पास जल का पात्र रखा था, जिसके ऊपर प्लेट रखी थी, आखे चावल के दाने रखे थे, उसी जल से आपको मिट्टी को गीला करना है और मिट्टी को अच्छे से, काली मिर्च को मिट्टी में अच्छे से मिला देना है कि कड़ में काली मिर्च पहुंच जाए। फिर इसी मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब मिट्टी अच्छे से मिल जाए तो हमें एक पात्र ले लेना है, उसके ऊपर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। फिर उसी पात्र को हम किसी बड़े से थाली या परात में रख लेंगे, क्योंकि जब हम अभिषेक करेंगे तो कोई भी सामग्री बाहर ना गिरे। बाद में हमें उसका विसर्जन करने में भी आसानी होगी, क्योंकि हम दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, शक्कर चढ़ाएंगे। तो इसलिए इस तरह से आप एक पात्र ले लीजिए, तांबे का हो, पीतल का हो, कांसे, कोई दिक्कत नहीं, स्टील का है तो वो ले लीजिए। मेरे पास स्टील का था, मैंने स्टील का ले लिया। इस तरह से एक आप पात्र रख लीजिए। एक बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र देखिएगा कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, एकदम साफ स्वच्छ बेलपत्र हो, और चिकने साइड पे आपको पार्थिव शिवलिंग को रखना है। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र की डंडी उसका मुख उत्तर दिशा की, और उसका जो डूट होता है ना पीछे, थोड़ा सा ऐसे मोटा सा डूट निकले, उसको तोड़ दीजिएगा। और इस तरह से बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर रख के अब हम लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हम पिंडी बनाएंगे। जलाधारी हमें पहले नहीं बनानी है, भूल से भी। हमें सबसे पहले पिंडी का निर्माण करना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले पिंडी का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जलाधारी बनाएंगे। तो अब मैं बता देती हूँ कि जल का सींचन आप और किस किस तरीके से कर सकते हैं। क्यों, आप जो मिट्टी ले आएंगे, आपको उसी समय मिट्टी लाते वक्त ही घर में प्रवेश करने से पहले, अगर आप घर के गमले से ले रहे हैं तो जब गमले से निकाल के ले तभी आप गंगा जल से सींचन कर लीजिए। और यदि बाहर से ला रहे हैं तो बाहर ही किसी जल से सींचन कर लीजिए। चाहे गंगा जल हो तो गंगा जल से सींचन कर लीजिए, किसी भी नदी का जल हो, सरयू नदी का, जमुना जी का, नर्मदा जी का, जो भी जल हो उससे सींचन कर लीजिए। यदि वो भी ना हो तो गाय के दूध से सींचन कर लीजिए। वो भी ना हो तो इत्र से सींचन कर दीजिए। यदि वो भी ना हो तो एक जल के पात्र में एक पीपल का पत्ता डाल के आप उससे भी सींचन कर सकते हैं। और पीपल का पत्ता भी नहीं है तो जल के पात्र में बेलपत्र डाल के आप उससे भी सींचन करना है। लेकिन सींचन आपको अवश्य करना है, वरना आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसका फल आपको नहीं मिलना है। सबसे पहले घर में लाने से पहले मिट्टी को शुद्ध करना है। तो इस तरह से मिट्टी शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद किस जल का उपयोग करना है, आपने भी देखा होगा, एक पात्र में मैंने जल लिया था और उसके ऊपर एक प्लेट में चावल के आखे दाने रखे थे। वो पात्र आपको रखना है जहाँ पे भी आप अपने घर का पीने वाला पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, हंडा रखते हैं, जो भी रखते हैं, वहीं पे एक आप किसी भी स्टील में, तांबे में, पीतल में, किसी में भी रख लीजिए। और उसके ऊपर एक प्लेट में चावल आखे के दाने 4-5 दाने रख दीजिए।
उसके बाद उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 2-3 घंटे जितने भी देर हो आप रखा रहने दीजिए और फिर उसी जल से मिट्टी को गीला करके तब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। और जितनी देर आप जल का यूज कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने में, ठीक है, उतनी देर तक आप जल से यूज करिए, चिकना करिए। लेकिन जब एक बार आप घी से चिकना करने लगेगा तो फिर जल का यूज मत करिएगा। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का आप अच्छे से निर्माण कर लीजिए। मिट्टी को शुद्ध करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और उसमें काली मिर्च मिलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब ये देखना है कि मान लीजिए कि क्या घर के सभी सदस्यों का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, आपकी इच्छा है तो आप कर लीजिए, लेकिन पंडित जी बताते हैं कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और घर के सभी सदस्य मिल के साथ में पूजा और अर्चना करिए। सबका अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का कोई भी औचित्य नहीं है। मतलब एक एक लोग मिलके पार्थिव शिवलिंग अलग अलग क्यों बनाएंगे? सब लोग एक साथ ही बैठ के पूजा करिए। जो घर के बड़े हों जोड़े के साथ बैठ के, या कोई बुजुर्ग हों वो करना चाहते हो तो वो भी एक बैठ के आराम से पूजा अर्चना कर सकते हो। घर के सभी सदस्य साथ में बैठे हों। ऐसा ना हो कि एक लोग पूजा कर रहे हैं तो एक लोग दूसरा काम नहीं। 1 घंटे की 1.5 घंटे की पूजन है तो हम सबको साथ में बैठना है और पूजा अर्चना अच्छे से करनी है। और यदि आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना तो आप उसमें सर्प वगैरह भी बना सकते हैं। मतलब आपको जितना श्रृंगार करना है, जितने अच्छे से पार्थिव शिवलिंग को आप सजाना चाहते हैं आप सजा लीजिए। मैं इसमें अभी सर्प नाग देवता भी बना के लगा दूंगी, उनके आँखें वगैरह भी बना दूंगी। और आप ऐसे भी कर सकते, नहीं तो आप पिंडी और केवल जलाधारी भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको बना लेना। और इसी वीडियो में हम देख लेंगे कि अगर मान लीजिए बीच में लाइट चली जाती है या इन कनेक्शन में कोई दिक्कत आ जाती है और हम ऑनलाइन अभिषेक नहीं देख पाते तो हमको कैसे पूजन करना है वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। और हमें क्या क्या चीज़ सामग्री भोले बाबा को समर्पित करनी है वो भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। वो पुरानी वीडियो है, क्योंकि अभी तो मैं पार्थिव शिवलिंग जो बना रही हूँ इसका मैं शाम को पूजन वगैरह करूँगी। और जो मैं विसर्जन भी इस वीडियो में दिखाऊंगी वो भी पुरानी वीडियो है, इस बार का नहीं है। क्योंकि अभी ये जो बन रहा है पार्थिव शिवलिंग इसका पूजन तो 7 बजे होगा जब पंडित जी ऑनलाइन शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप पार्थिव शिवलिंग अभी भी समय है, आप पहले से ही बना के रख लीजिए। अगर आप 1-1.5 घंटे पहले, आधे घंटे पहले भी बनाएंगे तो पार्थिव शिवलिंग अच्छे से सूख जाएगा। पिछली बार लोगों से गलती ये हो गई थी कि वो पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि पंडित जी सामने से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाएंगे। लेकिन नहीं, पंडित जी अपनी कथा में हमेशा कहते हैं जब बताते हैं सामग्री वगैरह कि पार्थिव शिवलिंग आपको पहले से ही बना के रखना है, क्योंकि वो 7 बजे से पूजा शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 7 बजे से पूजा शुरू हो जानी है। तो इंतज़ार मत करिए कि जब पंडित जी बताएंगे तब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पहले से आप बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। और बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन था कि जो पुरानी बेलपत्र है, मतलब जो पिछली बार जब उन्होंने ऑनलाइन अभिषेक कराया था उस पर से जो उन्होंने बेलपत्र उठाए थे और उसको साल भर रखा था उसका क्या करना है? तो उसका आप इस साल विसर्जन कर दीजिएगा और आप नई बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग से उठा सकते हैं। और बहुत लोग के मन में ये सवाल रहता है कि क्या सब अगर जैसे कोई अलग से पार्थिव शिवलिंग घर का और सदस्य बना के करना भी चाह रहे हैं, अब करने वाले तो कर ही सकते हैं, आप कितने भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं, तो क्या सबको अलग अलग सामग्री? लेकिन जब आप अलग पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो आपको अलग सामग्री चाहिए। लेकिन एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा तो घर के सभी सदस्य एक ही पार्थिव शिवलिंग पे उसी सामान से पूजन कर लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। हमें चाहिए होगा सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में। आप 1 लोटा जल और भी रख लीजिएगा, जैसे आचमन वगैरह करने के हमारे काम आएगा। और अब हम ले लेंगे चावल के 108 दाने। चावल आप पहले से ही अच्छे से गिन के रखिएगा कि जैसे कोई चावल खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, क्योंकि भोले बाबा को कभी कोई चीज़ खंडित समर्पित नहीं होती। तो आपको ले लेने चावल के 108 दाने। अब उसके बाद आप ले लीजिए कमलगट्टा 5। आप 5 कमलगट्टा, ये आपको पूजा के किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। जब आप मांगेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। और आपको अगर कमल का फूल भी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, आप ले लीजिएगा और आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। और आपको लेने हैं गेहूं के 21 दाने। गेहूं भी देख के लीजिएगा कि कोई भी दाना टूटा फूटा खंडित ना हो, क्योंकि भोले बाबा कभी भी कोई चीज़ खंडित समर्पित नहीं होती, वो हमेशा पूर्णता में देते हैं, इसलिए हमें उनको हमेशा पूर्ण चीज़ ही चढ़ानी चाहिए। अब हमको चाहिए होगी काली मिर्च के 21 दाने। काली मिर्च के 21 दाने आप गिन के सब चीज़ें आप गिन के रखिएगा।
अब चाहिए होगा हमें काली तिल 1 चुटकी। इस तरह से आप 1 चुटकी काली तिल, और इसी तरह आप चाहें तो पुड़िया भी बना के रख सकते हैं पेपर की, उसमें भी सब ऐसे सजा सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर दिवाली वगैरह छोटी छोटी प्लेट तो आप उसमें सजा लिया। आपको क्योंकि अगर पुड़िया रहेगा तो उसको ढूंढने में दिक्कत, लेकिन इस तरह दिखता रहेगा। तो अब जैसे जैसे पंडित जी बताएंगे एक एक सामान आप चढ़ाते जाएंगे। अब आपको चाहिए होगा बेलपत्र 7, समी पत्र 7, और यदि आपको गुलाब के फूल ना मिले तो आप इस तरह के 7 सफ़ेद फूल ले लीजिए। पारिजात के फूल भोले बाबा को बहुत पसंद है, आप 7 सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। और आपको चाहिए होगा एक धतूरा। और धतूरा में क्या करना है कि उन्होंने एक उपाय बताया है, जो पीछे वाले भाग है उसमें पीला चंदन लगाना है और आगे वाले भाग पे लाल चंदन। इस तरह से जब वो धतूरा समर्पित करने के लिए कहेंगे तो आप एक धतूरा ऐसे भी समर्पित कर सकते हैं, और यदि एक्स्ट्रा धतूरा है तो आप उसमें पीला चंदन और लाल चंदन लगा के आप धतूरा समर्पित कर सकते हैं ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए। और आपको चाहिए 3 पूजन की सुपारी। 3 पूजन की सुपारी चाहिए, एक का गणेश जी बनेंगे, एक गौरा जी बनेंगे, और एक संकल्प बनेंगे। तो बेलपत्र आपको 7 लेनी है, समी पत्र आपको 7 लेना है, गुलाब के 7 फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं तो 7 सफ़ेद फूल ले लीजिए। आपको जनेऊ लेने हैं 2 जनेऊ ले लेना है। इस तरह से 2 जनेऊ, आपने देखा होगा सफ़ेद कलर का था, आपको 2 जनेऊ ले लेना है। और अब आपको बना लेना देसी घी का दिया 2। ये देखिए मेरे पास पूजन की थाली थी तो मैंने ऐसे पूजन की थाली तैयार कर ली थी। तो आप एक दिया जलेगा अखंड, और घी भी आप एक किसी चीज़ में भर के रखिएगा पात्र में, कि जैसे दिया जो अखंड जलेगा उसमें जब कम होता जाए घी तो उसमें आप डालते जाए। इस तरह फल ले लीजिएगा। आपके पास केला है या आपके पास अलग अलग तरह के फल हैं तो 5 ले लीजिए, नहीं तो आप कोई भी एक तरह के फल 5 ले सकते हैं, लेकिन संख्या में 5 होने चाहिए। अब आप ले लीजिए मिठाई प्रसाद, जो भी आपके घर में, आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ का भोग लगा दीजिए, शक्कर है तो शक्कर का भोग, और नहीं तो आप कोई प्रसाद बाहर से लाना चाहते हैं मिठाई वगैरह तो वो भी ला के आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको लेना है इत्र याद से चढ़ा दीजिएगा भोले बाबा को। फिर हमको लेना है पीला चंदन। ये पीला चंदन है, ये लाल चंदन है। तो पीला चंदन घिसने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो डिब्बी वाला तो सबके पास रहता ही है। अब हमको ले लेना मौली कलावा। इस तरह से आपको मौली ले लेना है, कलावा ले लेना है। मौली को ही कलावा कहते हैं, पंडित जी वगैरह पूजा में हाथ में जाकर बांधते हैं। और कपूर ले लेना है। इस तरह आपको मिल जाएंगे, पैकेट में भी आपको कपूर मिल जाएगा। अभी भी यदि आपने ये सब सामान नहीं लिया तो आप किसी भी शॉप पे चले जाएंगे पूजा, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा 10 मिनट के अंदर। फिर आपको ले लेना है लौंग इलायची, और कितने लोगों के घर में ये सब सारे सामान होंगे भी, तो लौंग और इलायची लेना है। अब आपको बनाना है पंचामृत। अब पंचामृत 2 जगह मतलब पंचामृत के लिए आपको चाहिए घी, दूध, दही, और थोड़ा सा मखाना काट के रख लीजिएगा, शहद, घी हो गया, शक्कर हो गया, ये सब आपको अलग अलग भी चाहिए, गंगा जल, ये सब आपको अलग अलग भी चाहिए। और एक पात्र में आपको क्या करना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल मिलाकर, और मखाना या चिरौंजी जो भी आपके पास मेवा मिला के आपको पंचामृत बना लेना। और उसमें तुलसी की पत्ती गलती से भी मत डालिएगा। इस तरह से आपको मिला के सारा पंचामृत बना के तैयार करना, और सब कुछ अलग अलग भी रखना। और दूध हो, गौ माता का दूध हो तो बहुत अच्छा। और इस तरह से आप मिला के पंचामृत बना लीजिएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इसका अभिषेक होगा भोले बाबा को, और पंचामृत से भी अभिषेक होगा। तो इस तरह सारी चीज़ें अलग अलग भी रखिएगा एक पात्र में। और अब ये है अबीर। आपको अबीर गुलाल मिल जाए। अब यदि कुछ नहीं मिल पा रहा तो आप उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये है धूप बत्ती, आप अबीर गुलाल ले लीजिए, धूप बत्ती ले लीजिए, माचिस लेना बिल्कुल, क्योंकि बार बार पूजा से उठना नहीं होता है। और पान का पत्ता देखिएगा, जिसमें डंडी हो ना पूजन में, वही पान का पत्ता यूज होता है। कटे वाला बहुत कम लोग यूज करते हैं। यदि नहीं मिल रहा तो फिर आप कटे वाला में तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डंडी जिसमें निकली रहे उसी पान के पत्ते का यूज की। इस तरह से आपको ले लेनी है एक मेहंदी। अब आपको ले लेनी है हल्दी। आप पिसी हल्दी ले, अगर आपको हल्दी की गांठ मिल जाती है 5-7 तो आप बहुत अच्छी बात ले लीजिए, नहीं है तो आप पिसी हल्दी से भी आप काम चला सकते हैं। देखिए जो कुछ नहीं मिल पा रहा उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको समी पत्र नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए आपको कमल गट्टा नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या करेंगे,
आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप शांति से बैठिएगा और आप चावल के कुछ आखे दाने लिए रहिएगा, अलग से गिन के, टूटे फूटे ना हो, बस आप आखे दाने लिए। और जैसे कुछ पंडित जी ने कहा कि 5 कमल गट्टा चढ़ाइए और आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपको नहीं मिला, तो आप चावल के दाने को 5 चावल के दाने गिन के कमल गट्टा के भाव से समर्पित कर दीजिए। लेकिन बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये चीज़ नहीं मिला तो मैं कैसे करें, तो बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी परेशान होने की जैसे भोले बाबा आपके भाव के, उनको भाव पसंद है। और जैसे मान लीजिए आपको पूजन पंडित जी करा रहे, लाइट वगैरह चली जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है कनेक्शन में, तो आप नॉर्मली सारे चीज़ से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर सबसे अभिषेक कर दीजिएगा। एक एक चीज़, दूध, फिर अभिषेक जल से, फिर दही, फिर अभिषेक जल से, फिर शहद, घी, शक्कर सबसे अभिषेक करके उसके बाद जो भी आपका पूजन का सामान है, आपने जनेऊ वगैरह वो सब चढ़ा दीजिए कलावा वस्त्र के रूप में। मतलब सब कुछ आप अपने साधारणता जैसे पूजा होती है भोले बाबा को ऐसे कर दीजिए, भोग लगा दीजिए, आरती कर दीजिए। इस तरह से आप, अगर जब तक ऑनलाइन, अच्छा है कि लाइट वगैरह ना जाए हम लोग के घर में, तो हम लोग ऑनलाइन जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे पूजा करेंगे, नहीं तो अपने से जितना समझ में आएगा आप वैसे पूजा कर लीजिएगा। अभिषेक तो आप सबको पता रहता है, हम लोग हमेशा ही करते हैं, तो अभिषेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वस्त्र धारण करा दीजिएगा उन्हें, फिर फूल, बेलपत्र, समी पत्र सब कुछ चढ़ा दीजिएगा। और बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि बेलपत्र कैसे, जब पार्थिव शिवलिंग का अच्छे से पूजन वगैरह हो जाएगा तब आप एक बेलपत्र अपनी कामना करते हुए, जिस भी कामना से आपको एक बेलपत्र उठा लेना है और उसको साल भर तक आपको वो बेलपत्र रखनी है। जब आप साल भर तक रखेंगे तो देखिएगा, आप किसी चालीसा की बुक में रख दीजिए, आरती की बुक में रख दीजिए, जिससे कि वो बेलपत्र कटे फटे नहीं, टूटे नहीं। उसको आपको साल भर तक बहुत सहेज के रखना होगा। जो आपने कामना पूर्ति के लिए आप बेलपत्र उठा, उसको साल भर तक रखे रहने दिए। पंडित जी यहाँ तक बताते कि आप पार्थिव शिवलिंग से उठा के बेलपत्र लेते हैं तो आप देखेंगे जिस भी कामना से, आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी और साल भर में आप बहुत उन्नति की ओर चढ़ते चले जाएंगे। और आपको साथ में अपनी मेहनत पूरी करनी है, या ऐसा वो पंडित जी बताते हैं। तो इस, और रोग मुक्ति के लिए कोई बेलपत्र उठा रहा है तो उसी दिन बेलपत्र उठाएगा और आचमन कर लेगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। उस बेलपत्र को साल भर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और जब बेलपत्र समर्पित करिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में हो, और जो फूल डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा, इस तरह से बेलपत्र चढ़ाई जाती है। आपने इस वीडियो में भी देखा होगा। और फूल की डंडी का मुख आपकी दिशा में हो, इस तरह से बेलपत्र और फूल चढ़ाते वक्त ध्यान रखिएगा कि डंडी का मुख, जो फूल की डंडी का मुख हो वो आपकी तरफ हो और बेलपत्र की डंडी का मुख विपरीत दिशा में। उसके बाद जो धतूरा का उपाय उन्होंने बताया, वो धतूरा आप अच्छे से चढ़ा दीजिएगा। जो डंडी वाला भाग हो, पीला चंदन वहाँ पे, और ऊपर जो कांटेदार है लाल चंदन वहाँ पे, और पार्थिव शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। उससे पंडित जी बताते हैं जो हमारे घर के किसी का लड़ाई झगड़ा हो, बहुत ज़्यादा घर में क्लेश हो रहा हो, तो उस सब से हमें मुक्ति मिलती है। कोई बहुत चिड़चिड़ा हो, क्रोधी प्रवृत्ति का हो, तो उसके लिए भी हम धतूरा समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप धतूरा समर्पित कर दीजिएगा। अब आपको विसर्जन की पुरानी वीडियो देख लीजिए। आपको एक बड़े से पात्र में कुछ फूल वगैरह डाल लेना है, थोड़ा गंगा जल डाल लेना है, जो भी आपको अच्छे से सजाना, गुलाब की पत्तियाँ डाल लीजिए, सब कुछ आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसको उठाना है अच्छे से, और जब दिया ठंडा हो जाए आपका, उठाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पार्थिव शिवलिंग को जल में रखेंगे तो बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जलाधारी का मुख होगा। जो ये जलाधारी का मुख होगा, जिधर से जल बहकर जाता है, वो उत्तर दिशा, मतलब वो आपकी ओर होना चाहिए। जलाधारी का मुख तो हमेशा उत्तर दिशा है, लेकिन जब आप विसर्जन करेंगे तो वो जलाधारी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और उसका थोड़ा सा भाग आपको जल में दिखता हुआ रहे। और आप अपनी कामना कह दीजिए, आपकी कामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। तो इस तरह से ध्यान रख के आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना। उसके बाद ये जो मिट्टी गल जाएगी और फूल वगैरह होगा, तो आप मिट्टी वगैरह किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए और फूल वगैरह जहाँ विसर्जन का सामान रखते हैं वहाँ रख दीजिए। बाद में आप नदी वगैरह में जाइए तो विसर्जन का, इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और विसर्जन करना है। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इस बार का मौका हमें बिल्कुल भी चूकना नहीं है, क्योंकि ऐसा सावन में 72 सालों के बाद मिला है, जो कि सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और समापन भी सोमवार के दिन हो रहा है। तो इस तरह से आप विसर्जन और निर्माण
कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का। और दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद ही विसर्जन करना है। इस जल को रात मतलब विसर्जन उसी दिन कर देना, रात भर नहीं रखना। यदि आप 4 पहर की पूजन कर रहे हैं तो आप रात भर रख सकते हैं शिवरात्रि के दिन, लेकिन नहीं कर रहे तो आपको उसी दिन विसर्जन कर देना है।